अब उत्तर कोरिया की बात करते हैं। उत्तर कोरिया की सत्ता में एक बार फिर से किम जोंग उन काबिज हो गए हैं। देश की 99.93% जनता ने उनके शासन पर मोहर लगा दी है। उत्तर कोरिया इन दिनों चर्चाओं में। किम जोंग उन को एक बार फिर देश का सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। 99.93% वोटों के साथ उन्होंने संसदीय चुनाव जीत लिया। नॉर्थ कोरिया चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 99.1% लोगों ने इस चुनाव में वोट डाला। ये चुनाव 5 साल के लिए कराए गए हैं। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने 99.93 वोटों के साथ संसदीय चुनाव जीत लिया। कुछ समय पहले ही सर्वोच्च सदन यानी सुप्रीम पीपुल्स असेंबली के लिए मतदान हुआ, जिसमें खुद किम जोंग उन ने एक कोयला खदान में जाकर वोट डाला। लोकतांत्रिक देशों की तरह उत्तर कोरिया में चुनाव का मकसद सरकार बदलना नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर की सत्ता पर मुहर लगाना होता है। बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया में वोट डालना सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना हर नागरिक के लिए जरूरी है। नॉर्थ कोरिया में सर्वोच्च सदन ही सरकार के सभी क्षेत्रों में कानून बनाती है और नीतियों का प्रबंधन करती है, और किम जोंग उन इन सदन के नेता चुने गए हैं। सदन में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती है। माना जा सकता है कि किम एक तानाशाह है और उनके आगे किसी की भी नहीं चलती। उनका आदेश ही अंतिम होता है और यह चुनाव महज औपचारिकता ही है। तानाशाह किम जोंग उनको सत्ता विरासत में मिली। वो नॉर्थ कोरियाई सेना के प्रमुख भी है। उनके पास नॉर्थ कोरिया के सभी बड़े अधिकार हैं। नॉर्थ कोरिया पीपुल्स असेंबली में कुल 687 सीटें हैं। इन सीटों पर किम की वर्कर्स पार्टी गठबंधन सहयोगियों के सहारे मैदान में उतरी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।